बता रहा हूँ, मार्केट के टाइम के अंदर कोई प्लान नहीं बनाना। देखिए मार्केट के टाइम के अंदर अगर आप परिपक्व, अगर आप मैच्योर ट्रेडर ऑलरेडी नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, तो मार्केट के टाइम में देखिए वैसे तो मार्केट के टाइम में ही बनते हैं जो है बहुत अच्छे डिसीजंस मार्केट के टाइम में ही लिए जाते हैं, बट उसको लेने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी वेरी मैच्योर। अगर आप डिसिप्लिन या मैच्योर नहीं है और जस्ट आप भावनाओं में बह के एकदम से ट्रेड ले रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट के टाइम में लिए गए डिसीजन आपको हमेशा रिग्रेट ही कराएंगे। वो ऐसे कर देंगे कि यार ये मैंने क्या कर लिया। प्लानिंग हमेशा पहले दिन करनी है। अगर हमें अभी थोड़ी सी मान लिया जाए मार्केट को लेकर हम उतने परिपक्व नहीं हुए हैं तो, लेकिन अगर आप सोचते हैं या आपका PNL बता रहा है कि जो है कि वो बता रहा है कि आप मैच्योर्ड हैं, तो आप मार्केट के दौरान डिसीजन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अगर आप भावनाओं में बह के यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई पुट की पोजीशन ले लेते तो यकीन मानिए अकाउंट खाली हो जाता। और बहुत लोगों ने ऐसा किया कि इस पॉइंट के ऊपर पुट लिया और फिर उसके बाद ना निकला नहीं जाता। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि व्हेन यू एंटर इनटू द रॉन्ग ट्रेड एनी टाइम सपोज आपने यहाँ पे कहीं, देखो ऐसा तो है नहीं कि इस पॉइंट के ऊपर किसी ने भी पुट नहीं लिया होगा, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर आप उस समय पुट का इंटरेस्ट देखें तो बहुत बढ़ रहा होगा और कॉल का भी बहुत बढ़ा होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि रिटेल ट्रेडर पुट भी ले रहा होगा इस पॉइंट पे, कॉल भी ले रहा होगा इस पॉइंट पे। तो जिन लोगों ने इस पॉइंट पे पुट लिया, बिलीव मी वो उनका दिल जानता है, वो सुन रहे होंगे वीडियो तो उन्हें लग रहा होगा कि हाँ यार यही हुआ। फिर क्या होता है ना, ये जो बिग कैंडल बनती है, इस कैंडल के अंदर आप उस पुट से निकल के और कॉल में एंट्री कर जाएं, ऐसा 100 में एक इंसान बड़ी मुश्किल देखने को मिलता है। ऐसा 100 में एक इंसान, क्योंकि वो पुट में इतना लॉस कर चुका होता है कि उसकी स्क्रीन पे मान लो -30,000 दिख रहा है, 1 लाख का कैपिटल है और 1 लाख के कैपिटल के अंदर -30,000 दिख रहा है। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं यहाँ से -30 में निकलूं और मैं यहाँ पे एक रिस्क ले लूं कि लाओ यार यहाँ पे कॉल ले लेते हैं। अब उसको ये डर सता रहा होता है कि -30 तो मैं पुट में कर चुका और मैंने कॉल लिया और कॉल लेते ही अगर ये गिर गया तो -30 वहां होगा, खत्म हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो इस पुट में किस्मत आजमा ले, क्या पता थोड़ा गिरेगा तो कम से कम निकल जाऊंगा। और वो पुट में किस्मत आजमाता रहता है और मार्केट उसकी किस्मत की धज्जियां उड़ाती चली जाती है। वो 30K को थोड़ी देर में 60K कर देती है माइनस में, फिर वो 90K कर देती है माइनस में, एवरीथिंग सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए रॉन्ग ट्रेड में जो ये बैठ जाते हैं ना कई बार, दिस इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो ये चीज कभी भी ये, और ये रॉन्ग ट्रेड में कब बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये मार्केट के अंदर ये भावनाओं को जो है कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप भावना में बह के कोई ट्रेड लेंगे ना, भावना इमोशंस में आके कोई ट्रेड लेंगे कि हाँ बस अब गई, अब ऊपर गई, अब नीचे आ गई, तब चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप गलती कर सकते। देखिए इतना मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट के दौरान भी जैसे मान लीजिए ये चल रही है मार्केट, तो भी इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं कि बस अब ले लो, कोई बात नहीं यार, इट इज देयर, इट विल ऑलवेज बी देयर, ये यहीं रहेगी। तब भी आपने बड़ा सोच समझ के, आपको लगता है कि एक कैंडल निकल गई तो सब कुछ निकल गया, अरे एक कैंडल निकल गई और बच गया, एक और निकल गई फिर और बच गया, फिर एक और निकल गई फिर बच गई, फिर एक और निकल गई फिर बच गई, फिर एक और निकल गई फिर बच गई। दुनिया भर की कैंडल्स बननी है मार्केट में, अगली कैंडल में डिसीजन ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, कहीं तो ले लेंगे। या ये तो चलो आज का चार्ट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, इसमें अगर आप सोचें कुछ नहीं हो जाता, क्या हो गया, देखो पूरे दिन वहीं एक जगह वैल्यू पे रही, ऐसी तो यहाँ लेते, ऐसे यहाँ ले लेते, समझ रहे हैं, कोई अंतर थोड़ी भाई, यहां से यहां तक आपने डीके करवाया और कुछ नहीं करवाया। सो इसलिए कभी भी आनन फानन में ट्रेड ना लें। मेरा मतलब यह है कि कभी भी आनन फानन में ट्रेड ना लें। ये ना सोचें कि बस अब नहीं ले पाया तो कभी नहीं ले पाया, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं ले पाए तो बल्कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब नहीं ले पाए, थोड़ी देर बाद लेंगे। जब भी कभी आप लाइफ में थोड़ा टाइम लगाकर ट्रेड लेंगे, दैट ट्रेड विल बी द बेस्ट ट्रेड ऑफ योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू। और जब भी कभी आप, जैसे मैंने कल एक चार्ट दिखाया था आपको कि शुरू में इस तरीके से गिरता है, फिर एक स्टेज आती है, फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी बढ़ता है और फिर एक बार फिर से आप बहुत ज्यादा डाउन आते हैं बहुत तेजी से। और ये वाला चार्ट ना, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो क्या होता है, ये तो गलतियों वाला तो धीरे धीरे आपके अकाउंट खाली हो रहा होता है। आप 20,000 डाल देते हैं वो खाली जाता है, फिर 25,000 डाल देते हैं फिर खाली जाता है, फिर 30,000 डाल देते हैं फिर खाली जाता है। फिर आप एक स्टेज ऐसी आती है कि 20-25,000 जो आपने डाला उसके साथ आप काफी दिन मजे ले लेते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि 25,000 से आप धीरे धीरे 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। तब आपको लगता है 2 लाख तक पहुंच गए, 2.5 लाख तक, मतलब मैंने तो सिर्फ 25,000 डाला था, अब मुझे ट्रेडिंग आ गई, मैं 3 लाख पे पहुंच गया। फिर जब 3L पे 25,000 से पहुंच जाते हैं, फिर 3L से जो झटका लगता है ना, वो सीधा लगभग 40-50,000 पे आके रुकता है, 40,000 या 50,000 के आसपास रुकता है, 3 लाख से सीधा। मतलब इतना बड़ा झटका पहले कभी नहीं लगा होता, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको ये दिख रहा होता है कि मैंने 25 से 3 लाख बना लिया। अब आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो चुका होता है कि चल 3 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो भी मैं 2 लाख पे हूँ, मैं फिर बना लूंगा। फिर वो उसमें आप इतना ट्रैप हो जाते हो कि जब उस दिन आप 1 लाख रुपए माइनस में चल रहे होते हैं ना, तो फिर आप उतनी फाइटिंग करते हो कि बस इसको शाम तक कैसे भी करके इसको मैंने बचा लेना है, क्योंकि अब तो मैं बचाना जानता हूँ, अब तो मैं पॉजिटिव चल रहा हूँ। वो 1 लाख को बचाने के चक्कर में 2.5 लाख का लॉस होकर सीधा 50,000 पे आके रुकते हो एंड फिर स्लो एंड स्टडी यहाँ तक पहुँचते हो। और अगर रियली बता रहा हूँ, अगर यहाँ तक आप फिर से दोबारा पहुँच जाओगे ना, फिर चांसेस आर वेरी वेरी लेस कि इतना बड़ा झटका लगेगा। मतलब ट्रेडर बनते बनते भी झटके लगते हैं, अगली बार लगेगा लेकिन छोटा लगेगा, फिर आप ऐसे पहुंचोगे, फिर लगेगा फिर छोटा। मतलब झटके इज ऑलवेज देयर इन ए ट्रेडर लाइफ। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये झटके नहीं आएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। अब आपको बस ये करना है कि ये झटकों का साइज ये कंपैरेटिवली कम होता चलना चाहिए आगे, तब आप एक ट्रेडर हैं। और अगर ये बड़ा होता चल रहा है तो फिर तो कभी नहीं हो पाएगा। सो इसलिए थैंक यू दोस्तों, बहुत रात भी बहुत हो चुकी है और लेट भी हर रोज ही लेट हो जाए।